दोस्तों, योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि अब आप देख रहे हो 8:30 या 9 बजे का टाइम है और सूरज अभी भी नहीं निकला है। फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आज 12 तारीख है और क्या कहते हैं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। आज का वीडियो जो है वो इस बारे में है कि बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं या पशुपालन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ रखनी होती हैं। और दवाइयाँ रखने के साथ साथ दवाइयाँ आपको क्या क्या रखनी चाहिए ये तो मैं बताऊंगा ही। साथ में आप उन दवाइयों पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बचा सकते हैं मैं ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बकरी पालन और पशुपालन कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं, आपको पता चलता जाता है कहाँ से दवाई लेनी चाहिए, कैसे दवाई लेनी चाहिए। तो कुछ तो ज़रूरी दवाइयाँ ये होती हैं कि बकरियों को सर्दी ज़ुकाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको सर्दी और ज़ुकाम के लिए कोई ना कोई दवाई आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है जो जानवर होते हैं उनमें आपको ये पता नहीं चल पाता कि सिर्फ सर्दी ज़ुकाम है या कोई और भी दिक्कत है। तो आपको क्या कहते हैं बुखार और दर्द के लिए भी कुछ ना कुछ आपके पास दवाई होनी ज़रूरी होती है साथ में। क्योंकि जब भी आपका जानवर बीमार होगा और मतलब खाना वाना खाना छोड़ दे या एक तरफ साइड में खड़ा है, सिर नीचे झुका के पीठ ऊपर करके निकाल के खड़ा हो जाए, तो आप समझ लो जानवर की कुछ तबीयत ख़राब है। कभी कभी ऐसा नॉर्मल होता है कि जानवर किसी एक टाइम हो सकता है खाने का मन कम करे, तो आप उसको छोड़ सकते हो कि चलो अगले दिन तक देखेंगे। लेकिन अगर दूसरे दिन भी यही 2 टाइम के खाने में ये हो रहा है कि जानवर खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी तबीयत ख़राब है। ज़रूरी दवाइयों मैंने आपको बताया, सर्दी ज़ुकाम एलर्जी के लिए आपको ज़रूरी है दवाई रखना, और उसके बाद बुखार के लिए ज़रूरी है दवाई रखना। प्लस जानवरों को सबसे ज़्यादा एक तो गैस की दिक्कत होती है और दूसरा लूज़ मोशन की भी दिक्कत होती है। तो मैं आज कुछ दवाइयाँ इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली दवाई ये है, ज़ीट करके इंजेक्शन है और ज़ीट के बगल में एक ये ज़ोविल रखा हुआ है। दोनों का अगर आप सॉल्ट देखोगे तो बिल्कुल सेम सॉल्ट की हैं और दोनों ये दवाइयाँ सर्दी ज़ुकाम एलर्जी वगैरह में काम आती हैं। और ये इंजेक्शन के रूप में 100 ml है। 5 ml का बड़े जानवर का इंजेक्शन लगता है। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो उसका 1 ml लगाओ। जो पैदा हुआ बच्चा होता है 15-20 दिन वाला, 1 महीने वाला उसके बाद अगर 1 महीने से ऊपर का बच्चा है तो 2 ml तक का लगा सकते हो। 2 ml लगाओ आप 4-5 महीने तक के बच्चे को। दूसरा जो सबसे ज़रूरी इंजेक्शन है वो है ये मेलोनेक्स प्लस। ये अगर जानवर को कभी भी बुखार उखार हो रहा है और जानवर को अगर दर्द होता है, कोई चोट वगैरह है, तो ये उसमें भी काम आता है। आप एंटीबायोटिक के साथ ये लगा सकते हो मेलोनेक्स प्लस। जब भी जानवर को बुखार है, जानवर खाना खाना छोड़ देता है, सर्दी ज़ुकाम है, तो ये 2 इंजेक्शन तो आप हमेशा एक साथ लगा ही सकते हो। और एक जैसे ह्यूमंस में होती है एविल इंजेक्शन होता है, गोली होती है एलर्जी के लिए जो होती है, आप एविल भी रख सकते हो। मेरे जानवरों को एविल की मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन एविल भी रखना चाहिए। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, एविल में भी कोई बुराई नहीं है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो पूरा मेरा बैग है। ये फर्टिसूल कैप्सूल है। अगर जानवर मतलब बकरी कंसीव नहीं कर रही होती है, क्रॉस होती है बट रुकती नहीं है, तो ये कैप्सूल काम आता है। एक ये इंजेक्शन है, इसको टोनोफॉस्फेन वेटनरी इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब जानवर को लकवा वगैरह लग जाता है तब काम आता है। नसों का ब्लॉकेज खोलने में हेल्पफुल होता है। चलो भागो चिंकू। तो ये इंजेक्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद एक ये इंजेक्शन है ट्राइबीवेट। ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो है ट्राइबीवेट जो है ये ट्राइबीवेट इंजेक्शन जो है ये बेसिकली होता क्या है कि विटामिन B12 वगैरह की अगर कमी है तो वो पूरी कर देता है। और इसमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशनल वो इंजेक्शन है ये, मतलब इसमें B12, विटामिन B6, B1 ये सारे इसमें वो होते हैं। और अगर आपकी बकरी कमज़ोर टाइप दिखती है, बकरी अगर कमज़ोर टाइप दिख रही है, बॉडी में शाइन नहीं आ रही,
और तो ट्राइबीवेट वगैरह दिया जाता है। दूसरी बात यह है, अगर आपकी बकरी गाभिन है और 5वें महीना जैसे चल रहा है तो आप ट्राइबीवेट तब भी दे सकते हो। ये इंजेक्शन क्या होता है, ये ट्राइबीवेट बॉडी में जो न्यूट्रिशन वगैरह है उसको कवर कर देता है। B12 वगैरह जो विटामिन होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो पैदा हुए बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर ये एक प्रैग्मा इंजेक्शन होता है, ये भी आपको रखना चाहिए। प्रैग्मा का क्या होता है कि ये अगर थोड़ा क्या कहते हैं, बकरी को बच्चा देने में दिक्कत हो रही है, जिस टाइम बकरी बच्चा दे रही है और उसको दिक्कत हो रही है, दर्द ज़्यादा हो रहा है या बच्चा निकल नहीं पा रहा है, तो उस टाइम ये इंजेक्शन थोड़ा हेल्प करता है। थोड़ा ये मतलब हीट प्रोवाइड करता है इंजेक्शन, तो ये उसमें हेल्पफुल होता है। आप इसको भी रख सकते हो, लेकिन इस इंजेक्शन को आप हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करके ही लगाओ। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर से पूछ लो, कंडीशन बता दो, पशु अस्पताल के डॉक्टर को बुला के ही लगाओ। फिर एक ये है मोनोसेफ। मोनोसेफ जो इंजेक्शन है ये एक तरह से जैसे कि ह्यूमंस में अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो काफ़ी सारे लोगों को क्या कहते हैं, स्टेरॉइड लग रहे थे, तो ये मोनोसेफ एक तरह का स्टेरॉइड है। अगर जानवर की हालत ज़्यादा ख़राब है तो आप इसको स्टेरॉइड के रूप में दे सकते हो, बुखार और एंटी एलर्जी के साथ ये स्टेरॉइड है। और ये तब दो जब आप सीरियस कंडीशन में जानवर है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं देनी होती है। उसके बाद फिर ये कि ये बुत्सु का स्प्रे है, ये इन केस जानवर बीमार है और क्या कहते हैं, बीमार नहीं है सॉरी, अगर जानवर को सूजन है, आपस में लड़ाई झगड़ा करके चोट लग गई है, चोट लगी है लेकिन ब्लड नहीं आया है, सूजन हो गई है, उस टाइप के केस में बुत्सु स्प्रे काम आता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं इसके भी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेटॉल। जब भी आप जानवरों में आते हो दवाई ववाई लगाते हो, बैंडेज वगैरह करनी पड़ जाए, घाव में चोट दवाई वगैरह लगानी पड़ जाए, बाद में आप डेटॉल से अपने हैंड वॉश ज़रूर कर लो, आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, जो मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ज़रूरी दवाइयाँ जो होनी चाहिए वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। साथ साथ क्या है, मैंने आपको बताया था पैसे बचाने के लिए भी। तो दवाइयों में क्या होता है कि दवाइयों में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है और डिपेंड करता है आप कहाँ से कैसी दवाइयाँ ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा कि ये ज़ीट और एक ये ज़ोविल, ये दोनों सेम सॉल्ट के इंजेक्शन है। अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे तो देखोगे आप, इसका जो MRP है वो कम है, 57 रुपये का इसका MRP है। ये जो लोकल में जो मेडिकल वाले हैं बहुत से बहुत कम करता है तो 53 रुपये की दे देता है, वरना बहुत सारे केसेस में तो बहुत सारे लोगों को तो मेडिकल वाले कम करते भी नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ये बगल वाला ज़ोविल जो है 62 रुपीज़ का MRP है। अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चर्ड फॉर पटेल नगर गाज़ियाबाद, तो मेरा क्या डेली आना जाना रहता है। ये वाली जो दवाई है ये गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग है और ये वाली जो दवाई है ये मैन्युफैक्चर्ड फॉर ज़ोवियक फार्मा पटेल नगर गाज़ियाबाद। तो ये गाज़ियाबाद वालों की किसी कंपनी के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी। सॉल्ट जो है वो दोनों का सेम है, लेकिन क्या है, अगर आप सही मार्केट पता कर लेते हो और थोड़ा आप रिसर्च करोगे, बड़े शहरों में सभी में, जैसे मेरे पास, मैं बुंदेलखंड के एरिया में, यहाँ सबसे लोकल है झांसी का मार्केट। उसके बाद ऐसे ही हर जगह, हर बड़ी शहर में दवाइयों का एक मेडिकल मार्केट होता है जहाँ पे होलसेल रेट में दवाइयाँ मिल रही होती हैं। आप ऐसे मार्केट में जाओ, थोड़ा रिसर्च करो। तो जैसे मुझे ये वाली जो 62 MRP की दवाई है, ये मुझे मिली है 30 रुपये की, 30 या 32 रुपये की मिली हुई है। जो ये मेलोनेक्स प्लस का जो इंजेक्शन है, इसकी 175 रुपये की MRP है, ये मुझे करीब 130 रुपये का मिल गया था। और ऐसे ही मैं ये बहुत सारी दवाइयाँ लाया हूँ और कुछ मैंने कवर नहीं कर पाया मैं, जैसे कि एक ये इंजेक्शन है, ये अगर आप देखोगे स्पासडिक इंजेक्शन का नाम है। ये जो स्पासडिक इंजेक्शन है ये क्या होता है, गैस के लिए होता है। अगर जानवर को गैस बन रही है, पेट फूल गया, दाना वाना खा लिया उसने, तो ये इंजेक्शन जो ये वाली आप बोलस दे सकते हो। बड़े जानवर को आधी गोली खिलाई जाती है, बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है इसका। और अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है तो आप बोलस को प्रेफर करिए। और मैं भी, मतलब मुझे इंजेक्शन लगाने आते हैं, बट मैं कोशिश फिर भी करता हूँ कि जानवरों को इंजेक्शन ना लगाना पड़े और उनका काम बोलस से चल जाए।
दूसरी जो ज़रूरी एक और दवाई दिख गई है वो है बंद। ये जो दवाई है ये दस्त को रोकने के लिए है। एक तो होता है कि गैस बन रही है, बकरी का पेट साफ से नहीं हो रहा सही से, दाना वाना खा लिया है, फारा लग गया है, तब आप स्पासडिक को दोगे और साथ में एंटीबायोटिक वगैरह को चला दो। लेकिन इन केस लूज़ मोशन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बकरी मतलब दस्त कर रही है, जानवर दस्त कर रहा है, तो ये बंद की गोली है, बंद के नाम से आती है। बंद होती है एक स्टॉप करके आती है, नॉट EZ भी आती है। अगर चाहिए तो मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख सकते हो। ये सारी सस्ती गोलियाँ, ये महंगी गोलियाँ नहीं आती हैं। जैसे 97 रुपीज़ का पत्ता था, और ये जैसे मैंने बताया आप शॉप सर्च करोगे तो ये आपको लगभग 70 रुपीज़ या 70-75 रुपये तक की मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मेरे पास मेलोनेक्स प्लस तो काफ़ी सारे हैं, ये सारे इतने मेलोनेक्स प्लस हैं। और ये मतलब जैसे अगर आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है ये फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, तो ये जो फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल ये लिखा हुआ है, ये जो था ये सैंपल मेरे के सस्ते 35 रुपए के मिल गए हैं ये। वैसे तो जो मेलोनेक्स प्लस है वो लगभग रेट अगर देखेंगे तो कहीं पे होगा, ये अभी सारे नॉट फॉर सेल वाले ही पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ 68 या 70 रुपीज़ की आती है, तो 34-35 रुपये की ये मिल गई थी मेलोनेक्स प्लस मुझे, तो मैंने ये उठा ली। तो आप इस टाइप से दवाइयों में पैसा बचा सकते हो। आप होलसेल वाली शॉप्स पता कर लो, थोड़ा बहुत क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बकरी का जानवर का काम कर रहे हो तो क्वांटिटी वैसे भी अगर आप ज़्यादा लोगे तो वो यूज़ हो जाएगी। ये बेस्टोप्रिम करके एक है बोलस, ये एंटीबायोटिक का काम करती है सर्दी ज़ुकाम वगैरह के लिए। ये सस्ती दवाई है, 73 रुपीज़ का इसका MRP है। ये लगभग 50 या 55 रुपये की मिल गई थी। और दोस्तों बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक में मोनोफ्लॉक्स का यूज़ करते हैं। मोनोफ्लॉक्स अगर आप सर्च करोगे काफ़ी महंगी दवाई है। इसका और मोनोफ्लॉक्स का सॉल्ट सेम है, बस कंपनी का अंतर है, और इसमें आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। बेस्टोप्रिम हो गई, एक ओरीप्रिम भी आती है, तो इस टाइप से आप पैसा बचा सकते हो। बुखार के लिए और दर्द के लिए, इंटरनल दर्द के लिए मेलोनेक्स प्लस बहुत अच्छी और सस्ती दवा है, और इससे सस्ती दवा भी मिल जाएगी लेकिन यही सही है। फिर ये जो मैंने आपको दिखा दी बंद, ये भी सस्ती दवा है, 97 रुपीज़ की दवा है, और MRP डिपेंड करता है आप कहाँ से ले सकते हो। मुझे लगभग 65 या 70 रुपये की पड़ी थी। मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। उसके बाद ये मेलोनेक्स प्लस का इंजेक्शन मैंने बताया 175 रुपये का, ये भी शायद 135 या 140 का पड़ गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो जो था वो ज़रूरी दवाइयों के बारे में था कि क्या क्या ज़रूरी दवाइयाँ हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और आप इन पे पैसा भी अच्छा पैसा कैसे बचा सकते हो। कहीं भी आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का आप अपना लोकल मार्केट चेक करो, पता करो थोड़ा कि होलसेल में दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं। कुछ अगर मेडिकल वाले से किसी दोस्ती वोस्ती है, हो सकता है शायद वो ही बता दे, वैसे तो नहीं बताएंगे लेकिन कुछ होते हैं जो बता भी देते हैं। तो आप इस टाइप से थोड़ा रिसर्च करोगे, आपका दवाई पे काफ़ी पैसा बच जाएगा। ये जो मेरे पास कोटा है लगभग 6-7 महीने ये दवाइयाँ चल जाएंगी। विंटर्स का मौसम चल रहा है, तो मैं 2-3 दिन में एक मेलोनेक्स प्लस और जो मैंने बेस्टोप्रिम वाली आपको दवा बताई, दोनों को मिला के एक मतलब इनका डोज बना देता हूँ। 2-3 दिन में मैं खिला देता हूँ सारी बकरियों को, क्योंकि मेरा फ़र्ज थोड़ा पक्का है, और इस वजह से नाक वाक जानवरों की बहने लगती है, चूने लगती है, तो ज़रूरी होता है खाने में। ये अभी वैसे भी मूंगफली का भूसा खा रही हैं जो कि काफ़ी गर्म रहता है, तो हेल्प करता है जानवरों की तबीयत ख़राब ना हो। तो इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों में मैनेज करके चलना पड़ेगा। जितना आप सस्ता दवाई कर पाओ, जितना आप सस्ता दाना खिला पाओगे, जितना आप सस्ता भूसा खिलाओगे, जितना आप सस्ता चारा खिला पाओगे उतना ही आपको बकरी पालन में बेनिफिट होगा। वरना फिर बकरी पालन में प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। जब आप अपनी कैलकुलेशन करने बैठोगे, अगर आपके पास ये सब चीज़ें सस्ती नहीं है, तो हो सकता है आप जितना खिला रहे हो उतना ही आप निकाल पाओ, या हो सकता है आप घाटे में चल रहे हो। बकरी पालन बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, हर किसी के बस का नहीं है इसमें प्रॉफिट निकालना। आप जितना सस्ता जुगाड़ कर पाओगे, खाना पीना दवाई रहना, जितना कम बीमार होंगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, ये सब चीज़ें मैटर करता है। तो सिर्फ आप सक्सेसफुल फार्मर्स को ही मत देखो, काफ़ी सारे लोग वीडियो डालते हैं जो कि नेगेटिव भी बताते हैं, उन पे भी ध्यान रखो। आप खाने पीने का जुगाड़ कितने में कर पा रहे हो ये ध्यान दो, दवाइयाँ कैसी ला पा रहे हो आप ये ध्यान दो।
तब आपकी सही कैलकुलेशन आएगी। इस कैलकुलेशन के बेस पे मत चलो कि भाई एक बकरी है और साल में 3 बार बच्चे देगी और 2 बार बच्चे देगी। ये सब कहने की बातें होती हैं। जब जानवर का सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा हो, डाइट उसकी, उसका खाना, उसका पीना और हरा चारा प्रॉपर उसको मिल रहा हो, दाना अच्छा मिल रहा हो, मिनरल मिक्सचर मिल रहा हो, और उसके बाद आप सही कॉस्ट पे भी दे पा रहे हो, तब आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और बच्चे कम हो रहे हैं तो आप लॉस खा जाओगे। अगर आप चारा महंगा ला रहे हो या दाना महंगा मिल रहा है और बच्चे कम हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसकी कैलकुलेशंस है। तो आज का जो बेसिकली वीडियो था वो दवाइयों से रिलेटेड था, दवाइयों से पैसा बचाने से रिलेटेड था। और मैंने दोस्तों ये भी बताया, जैसे मैं बुंदेलखंड के एरिया से हूँ, जहाँ पे मेरे से नियरेस्ट झांसी है। झांसी में होलसेल वाली मार्केट है दवाइयों की, वहाँ से मिल जाती हैं सस्ती दवाइयाँ। आप उधर से जाके परचेज़ कर सकते हो, काफ़ी पैसा बच जाएगा। जो आप लोकल मार्केट से मुझे लगता है अगर 1500 की दवाइयाँ लाते हो तो वो आपको लगभग 1000 रुपये में मिल जाएंगी, या हो सकता है 900 या 800 में भी मिल जाए। लेकिन हाँ, पर्टिकुलर अब आप सिर्फ दवाई लेने जाओगे तो वो किराए भाड़े में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो, बड़ी जगह किसी शादी में कहीं घूमने घूमने गए हो, एक बार चेक कर लो, अपना एक स्टॉक लेके रख लो, तो उसमें आपका पैसा बचेगा। दोस्तों चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई दवाई को लेकर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई दवाई जिसका नाम समझ नहीं आया, जिसको स्पेल करना है, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।